नमस्कार दोस्तों। तो आज के प्रश्न पत्र में हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी का, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। ये बीएससी जो है ये मैथ और बायो दोनों स्टूडेंट के लिए होगा, सो डोंट वरी। ठीक है, दोनों पेपर इसमें डिस्कशन किए जाएंगे और किस तरीके से पेपर पैटर्न आपने समझ ही लिया है और हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है कि इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को मैंने डिस्कशन कर रखा है। उसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको देखने की ज़रूरत है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक खाका एक आइडिया तैयार मिल जाएगा। बाकी कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं, वीडियो को बना रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे। लेकिन अगर हमें जल्दी ही अगर वक्त मिलेगा तो एक दिन में 2 या 4 वीडियो लगातार आ जाएंगे। तो जो पिछला हमने वीडियो नहीं बनाया है तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले पहले 1 महीने आपको तैयारी का मौका हम लोग ज़रूर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आएगी वहाँ पे आपको चैनल के माध्यम से तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, बस आपको क्या होना है कि जुड़े रहना है। देखिए, जो न्यूज़ होती है वो तुरंत आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी जो सिलेबस से संबंधित जो जानकारी हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, बट इसमें आपको डोंट वरी, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पिछले जो साल के जो है हमने तैयारी कराई है तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ तैयारी तो होती रहेगी। देखिए, इसमें आपको पता ही होगा कि 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, 2 घंटे होते हैं। ऑप्शनल पेपर होता है, 4 घंटे का पेपर होता है। माफ़ कीजिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। पहला खंड इसमें सामान्य हिंदी होता है, सामान्य हिंदी या फिर इंग्लिश में आप कोई किसी एक को चुन सकते हैं। तो हमने अधिकतर स्टूडेंट को ये रिकमेंडेशन दिया है कि आप हिंदी ही चुनिए, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं। देखिए, खंड 1 से हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो खंड 1 है सामान्य हिंदी। देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि किस रस की संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। तो श्रृंगार रस का जो संचारी भाव है हर्ष। ठीक है, आप इसको यहाँ पे डॉटेड कर लीजिएगा। ठीक है, उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको हम लास्ट में, एट द लास्ट में देखते हैं। सुंदर नंद किशोर जो जग में मिले न और, उपरोक्त में अलंकार कौन सा है? ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द को आपको चयन करना है। योगरूढ़ देखिए, पाठशाला, अभिव्यक्ति और उपचार, ये तीनों जो है अलग हैं, जबकि चक्रपाणी क्या है, जो पुरानी है। योगरूढ़ मतलब क्या होता है? रूढ़ मतलब बहुत पुराना। तो योगरूढ़ क्या है? ये चक्रपाणी क्या है? ये योगरूढ़ शब्द है। चौथा नंबर है कि केला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? केले। ठीक है, केले। अगला हमारा है इसी तरीके से 5वां नंबर, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक यानी इसका उल्टा पूछा है। तो अनअवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, अनअवरोध मतलब ठीक है बिना किसी रुकावट के। देखिए, हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि मैंने डॉट कर दिया है, तो डॉट के माध्यम से जो सही आंसर है वही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। बाकी अगर आपका गलती से यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है तो डेफिनेटली आप उसको पिन कर दीजिएगा, मतलब मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, या फिर मैं उसको कमेंट में भी लिख दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे समझ सकते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द होगा खेचर। 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य क्या होगा? वह आम खाता है। ठीक है, यहाँ पे आम खाता है, तो यहाँ पे भक्षण के रूप में यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो मतलब भक्षण मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना। अगला क्या है? अकाल पीड़ित में समास होता है, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होता है। अगला इसी तरीके से है कि मनोहर में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अगला 11 नंबर है, 10 नंबर है कि मनोज किसका पर्यायवाची है? ठीक है, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। आपको कमल का पर्यायवाची शब्द है कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, तो अनु प्लस एषण, आपको पता ही होगा कि उ प्लस ए बन के क्या हो जाता है? अय। ठीक है, उ प्लस ए बन के मिलकर अय बन जाता है। गोधूम में तद्भव है, गोधूम जो है तद्भव किसका है? तद्भव मतलब क्या होता है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में, यानी हम जिसे देशज रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत से लिया गया है एक रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम। इसी तरीके से 13 नंबर है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग विच्छेद क्या है? तत् धन लीन। ऑप्शन डी हमारा
सही हो जाएगा। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है बर्बाद होना, ठीक है, खाक में मिलना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी बढ़ावा देना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी की जवाब चालाकी से देना। इसी तरीके से शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, महादेव, पशुपति, शंकर, ये तीनों अर्थ होते हैं, जबकि चक्रपाणी ये अलग है, ठीक है। ये अगला हमारा है कि कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है। अधिकरण में पर इस तरीके से आपने रटा भी होगा। राम रोटी खाता है में कारक कौन सा है, तो राम रोटी खाता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पे राम रोटी खाता है, तो यहाँ पे कर्ण का कारक हो जाएगा। और हंसाना क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा सामान्य जागरूकता का है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है वो कुछ शामिल होते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ पर है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। यूनेस्को कहाँ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। इसको फुल फॉर्म बताना है आपको। अगला हमारा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसका नीति आयोग पहले नाम था, तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर जो है योजना आयोग कर दिया गया था। वर्तमान समय में योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला है ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो लोहे में, यानी सॉलिड में सबसे अधिकतम होता है। अगला है कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये 21A में जो है प्रावधान यहाँ पे जोड़ा गया है। अब आपको बताना है ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, बेल्सा में 1976 या फिर चवलसा में 1978 या फिर किसी अन्य के माध्यम से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2002 में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 66वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ये ऑप्शन आपके हैं। अगला है अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार है, तो डायनामाइट, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का किया था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, विनायक दामोदर दास सावरकर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण में। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। अगला हमारा है भौतिक और रसायन, ये दोनों के लिए, यानी जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है, आवश्यक है, और जो है जो बायो के हैं स्टूडेंट उनके लिए भी। इस तरीके से अगला हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि एक रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा पर उतरने हेतु चलता है एवं अंततः पृथ्वी पर लौट आता है। इसे बृहत्तम ऊर्जा की मात्रा आवश्यकता पड़ती है पृथ्वी पर उतरने हेतु, यानी जब वो लैंडिंग कर रहा होगा पृथ्वी पर तो उसे सबसे अधिकतम ऊर्जा की मात्रा उसी समय खपत होती है। अगला है एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। देखिए इस तरीके से जो प्रश्न आपको, मान लीजिएगा आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, एक डाउटनट होता है और मैंने खुद देखा है, मैंने इसको उपयोग करके, तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। बाकी उसको आप ओपन करने के बाद मान लीजिए कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता, तो आप इसको स्कैन करके यहाँ पे इतना क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें एक सर्च बार का बटन होगा, उसमें सर्च कर दीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो साथ ही साथ में कई वीडियो पहले उससे आ जाएंगे। तो पहले वीडियो पर आप क्लिक करके देखिएगा तो सेम क्वेश्चन होगा जो कि आपको समझाया जाएगा। अनेक तरीके से अनेक टीचर समझाएंगे। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे समझाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डिमांड आती है तो पहले मुझे क्या होना पड़ेगा, पहले मुझे उसे खुद समझना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपको समझा सकता हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन होगी, तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं प्रश्न आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाले एक धात्विक गोले के रूप में माना जाए तो इसकी लगभग धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरड। आपने पढ़ाई होगा कक्षा 12 में। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ की प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड। मान लीजिए किसी प्रतिध्वनि को हमें सुनना है तो मूल आवाज़ एवं प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल कितना होना चाहिए, ठीक है। मूल आवाज़ मतलब जो हमने बोला, प्रतिध्वनि मतलब जो वापस टकरा के आ रही है, तो उसके बीच का जो गैपिंग होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड होना चाहिए, 10वां का, ठीक है।
आपको 25 वाट, 40 वाट तथा 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं। चलिए ठीक, किसके सबसे कम प्रतिरोध होगा? तो जो 60 वाट का होगा। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कि अगर आपका यहाँ पे वोल्ट था, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है 1/R का, आपने पढ़ा भी होगा। तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। अगला है, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित किसी दूसरे बिंदु पर 20 कूलाम Q1 Q2/R² पर है, आवेश ले जाने पर 2 जूल कार्य होता है, तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम है Q1 Q2/R², उसी पर आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगला है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो लौह क्षण चुंबकन जो है एक भौतिक परिवर्तन है। मृग तृष्णा, ठीक है, जो मृग होता है उसे छाया का अनुभव होता है, पानी का अनुभव होता है। ठीक है, किसी रेगिस्तान में, तो ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शंस का। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक हिरन है, रेगिस्तान में है, तो उसके दूर जब देखेगा तो छाया, जबकि वहाँ पे छाया है, उसको क्या होगा? भ्रम कि वहाँ पे पानी है। इस वजह से इसे क्या कहा गया है? मृग तृष्णा। ज्योति तीव्रता मात्रक किसका है? कैंडिला का मात्रक है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य, मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि में दोष का व्यक्ति है तो उसमें उसके सहायता के लिए उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? तद्दा में ऊ की मात्रा है, अर्थात उत्तल लेंस। दूरदृष्टि का दोष अगर व्यक्ति है, यानी अर्थात दूर की वस्तुएं उसे साफ दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं उसे साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इस वजह से दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति को उत्तल लेंस होगा, जबकि ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले के व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग होगा। द में ऊ की मात्रा तो उत्तल लेंस का प्रयोग। इस तरीके से आप यहाँ पे रट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित कर देता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। चलिए ठीक है, अगला हमारा जो है न्यूमेरिकल है कि यदि एक प्रकाश तरंग का वेग जो है यहाँ पे बताया गया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है तथा उसकी तरंग दैर्ध्य जो है 5 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है, 5 एंगस्ट्राम दिया गया है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × एंगस्ट्राम 1 × 10⁻10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ बता 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 × 10⁸ बटा 5 × 10⁻10। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 × 10⁻17 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला 14 नंबर हमारा है कि तार बी की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या ए की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या की आधी है। चलिए ठीक, जब ए एवं बी से बराबर भाग लटकाए जाते हैं तो दोनों बराबर दीर्घीकरण होता है। ठीक है, दीर्घ मतलब तनते हैं। अब बी का पदार्थ ए की तुलना में युग गुणांक होगा आधा। ठीक है, युग गुणांक कितना होगा? क्योंकि उनकी जो लंबाई और अनुप्रस्थ काट जो है त्रिज्या, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या का जो अनुपात है वो आधा है, तो जो गुण गुणांक भी इनका आधा ही होगा। अगला हमारा है 15 नंबर कि दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो अवतल दर्पण, जो दांत वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास एक लेंस होता है। ठीक है, आप वो देखता होगा तो वो जूम आउट करके दिखाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस होता है उसमें। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल दर्पण। ठीक है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। इसी तरीके से 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि एक तरंग की चाल 360 मीटर/सेकेंड तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। दो निकटवर्ती कणों के बीच कालांतर 60 डिग्री है, तो इनके बीच पथांतर क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो 0.12 मीटर होगा। एक 3 कला, मान लीजिए 4 अश्वशक्ति 40 अश्वशक्ति प्रेरण में मोटर की शक्ति 36,800 वाट है, तो क्षमता कितनी होगी? तो डिवाइड हो जाएगा 0.8। ठीक है, इसी तरीके से एक लकड़ी की खंड जल में 2/3 भाग
डूबा रहकर उसके दूसरे एक तरल पदार्थ में 3/4 भाग डूबा रहकर प्लवन करता है। तो तरल का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? 8/9। ठीक है, तो 3 त्रिक्का 9, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि लकड़ी का एक खंड भाग जो है डूबा रहकर और एक तरल भाग में डूबा है, तो यहाँ पे प्लवन रहता है। तो विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाता है कि दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। विमा से यहाँ पे सूत्र एक बार पूछा गया था कि जो है दाब का विमा क्या होगी? ml-1 T-2। तापमान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पाठ्यांक देता है वो है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों की तरंग लंबाई 2 मीटर है। यदि आवृत्ति का मान 400 हर्ट्ज हो तो तरंग लंबाई का मान कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, तो क्योंकि आवृत्ति और तरंग की लंबाई जो है यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और आवृत्ति का मान हमको दिया गया है, तो तरंग की लंबाई का मान पूछा है तो हम डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। एक लैंप जो 200 वाट और 300 वोल्ट का है उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे प्रतिरोध होगा 450 वोल्ट। इसी तरीके से हमारा 25 नंबर हमारा है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए से बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो R/3। ठीक है, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे समांतर क्रम में है, एक श्रेणी क्रम में है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख के R/3 हो जाएगा। ठीक है, ओम। अगला हमारा 26 नंबर, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला हमारा है कि एक स्प्रिंग बल नियतांक K से लटके द्रव्यमान का आवर्तकाल T है। यदि स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटे तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या होगा? यदि एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाए तो आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल जो है T/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लटकाएं तो 3 बराबर भाग काटे तो बल नियतांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्कोनियम जो है ये अनिवार्य तत्व है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो जो गामा किरणों की आवृत्ति होती है वो अधिकतम होती है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा जो होती है वो गति का विरोध करती है, और लिफ्ट के अंदर की आदमी का भार अधिक होगा जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर त्वरित होगी। इसी तरीके से जब नीचे की ओर त्वरित होगी तो व्यक्ति की भार सबसे कम होगा। ठीक है, और सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब उसका लंबाई 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम उसकी लंबाई को 4 गुनी कर दें यानी सरल लोलक की, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है द्रव के पृष्ठ तनाव से। ठीक है, मान लीजिए कि एक जो है कोई द्रव है कि द्रव की एक छोटी बूंद है, तो उसकी आकृति किस पर निर्भर होगी? जब उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो तो द्रव के पृष्ठ तनाव पर। जितना पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा उतना जो है वो छोटा होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसका साइज होगा। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो जल होगा की लंबाई आधी रह जाएगी। बर्नर पर रखे एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, तो इसका क्वथनांक घटाने के लिए क्या करेंगे? हम फ्लास्क के मुंह का संबंध निर्वात पंप से कर दिया जाए, अर्थात पानी के ऊपर दाब कम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक घट जाएगा। 36 नंबर हमारा है कि कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कक्षा 12 में हमने ये काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ठंडा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खोलेंगे तो ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? तो 860 किलोवाट कैलोरी के। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला है दो माध्यम ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः 2 हैं और √3 हैं, तो ए से बी अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्रांतिक कोण आपने डिग्री निकालना ही सीखा होगा। 100 वाट 220 वोल्ट वाले एक विद्युत बल्ब में विद्युत धारा 2.2 एम्पियर बहेगी। इसी तरीके से हमारा अगला है रसायन विज्ञान। हमारा भौतिक विज्ञान समाप्त होता है। अगला है हमारा रसायन विज्ञान। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर गैस का दाब स्थिर रहने पर जिस तापक्रम पर गैस का आयतन दोगुना हो जाएगा वो है 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
300 प्लस कर देंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के नाभिकों में बराबर संख्या न्यूट्रॉन है। तो C12 और N30 में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की अपेक्षा 4 गुना बड़ी होगी। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु में जो चौथी कक्षा की त्रिज्या है वो दूसरी कक्षा की अपेक्षा 4 गुनी बड़ी होगी। चौथा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या P नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा O नाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पीकरण होने का कारण है। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO4 और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3। और केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं तो ये ब्रोमीन और पारा। तो केवल दो तत्व जो कक्ष के तापमान पर जो है द्रव स्थिति में रहते हैं तो ये ब्रोमीन और पारा हैं। जो कक्षा मतलब कि हमारे घर, मान लीजिए कि हमारा घर है, घर का जो तापमान होता है, नॉर्मल जो तापमान टेम्परेचर होता है उसमें ये द्रव अवस्था में रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, वो ब्रोमीन और पारा हैं। 10⁻⁴ MHCl का pH मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और बायोसल्फेट आयन का आयोडीन अणु से उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन करने पर प्राप्त होता है। तो बायोसल्फेट का अगर हम आयोडीन के अणु से अगर उपचयन करेंगे तो S4O6⁻² प्राप्त होगा। ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह सहायता किसमें करता है, तो ठंडे देशों में जो कार के रेडिएटर होते हैं उसमें जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हिमांक को कम करते हैं। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो यह हीलियम आयन बन जाता है। अगला है स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन इसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है बॉयल का। बॉयल ने कहा था कि स्थिर ताप पर जो गैस की नियत मात्रा का जो आयतन होता है इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि CH3 CH2 COOH, ठीक है, मेथेनोइक को अगर हम लाल फास्फोरस और Cl2 की अपेक्षा अगर हम यहाँ पे गर्म करें और इसके बाद जो यहाँ पे बनता है परमाणु, हम उस परमाणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पे जो है अभिक्रिया करवाएं तो वो लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो जो परमाणु जो B बनेगा हमारा क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल। कीटोन में साइटोहाइड्रोजन का बनना एक उदाहरण है तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का। रुद्धोष्म अर्थात एडियाबैटिक प्रक्रिया में निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रिया में ताप जो होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। XeO3 अणु की आकृति होती है पिरामिडल। और 17 नंबर है कि लाल हेमेटाइट निम्नलिखित में से अयस्क अर्थात लाल हेमेटाइट किसका कच्ची धातु है, तो लोहे की। विरंजक का स्वरूप प्रदान करता है क्लोरीन। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 20 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है। सीसा, एबोनाइट और चारकोल ये तीनों जो है विद्युत रोधी हैं, जबकि लाख में होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अगला हमारा 21 नंबर है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय यौगिक कौन सा है, तो एसिटोमेथनाइट जो है वो क्षारीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तांबा जो है वो मिश्रण नहीं है, जबकि पीतल, लोहा और कांसा ये तीनों मिश्रण होते हैं। अगला हमारा है फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। यदि हम फिनॉल का, ठीक है, फिनॉल का अगर हम जो है आसवन कर दे किसके साथ, जिंक पाउडर के साथ, हमें बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हमारा है C6H6। अगला हमारा है प्राथमिक एल्कोहल का KMnO4 और OH- हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, और एक रासायनिक क्रिया A+B = R1/R2C+D में साम्य स्थिरांक Ke = R1/R2 की इकाई का मात्रक क्या होता है, कोई इकाई नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको आपने पढ़ा ही होगा। अगला है एसिटाल्डिहाइड को HCN के साथ अभिकृत कर फिर जल में अपघटन करने पर बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है। और क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, अलग अलग अधिशोषण पर आधारित सिद्धांत है। अगला है हमारा 28 नंबर हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग इस प्रकार होता है तो वो प्रोपेलेंट बनता है। 29 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मोस्ले ने किया था। मीथेन
नीकरण निम्नलिखित क्रिया है। फ्री रेडिकल क्रिया है एक। 31 नंबर है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और परमाणु बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वो गामा किरण है, जबकि आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर निम्नलिखित अवशेष रहता है। तो आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर B2O3 जो है वो अवशेष रहता है। 35 नंबर हमारा है कि वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं के रासायनिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। धातु का वह गुण जो इसकी शक्ति कम कर देता है जब इसे स्ट्रेस अर्थात प्रतिबल में विपरीत बल लगा दिया जाता है तो कहलाता है विश्रांति। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.023 × 10⁻23। Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और किसी ठोस में वितरित द्रव को जेल कहते हैं। 40 अगला हमारा लास्ट है कि घंटा अर्थात बेल धातु में होता है कॉपर तथा टीन, ठीक है ऐसा। ये कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो डॉट दिया गया है उसका जो है सही आंसर है। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है सॉल्व भी कराएं पॉज करके वीडियो, ठीक है। अगर आपको इसका जो है सॉल्यूशन चाहिए होगा तो सॉल्यूशन जो है आप डाउटनेट के माध्यम से क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्कैन कीजिएगा, इसके बाद क्रॉप कीजिएगा, इसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद क्या होगा? सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, ठीक है। घटा बढ़ा के जो भी होगा 1 बार 2 बार। और जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो जीव विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट डॉट लगा है वो इसका सही आंसर है। आई थिंक यहाँ पे हमने जो है पूरा कर दिया है इसको। बाकी इसको आप पॉज करके वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं PDF हो सकेगा तो प्रोवाइड करा दूँगा एट द लास्ट में, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरीके से हमारा जो है सिलेबस समाप्त होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली आप उसके माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।